का वेलकम था पाकिस्तानी फादर एंड सन तो यार मेरा नाम मुजाद है मेरा नाम यार भाई साहब। अभिनंदन से रिलेटेड बहुत ही बड़ी वीडियो निकल कर आ रही है, जिस मेजर मतलब जिस कैप्टन ने अभिनंदन को मारा था पाकिस्तान में, उसको भारत ने भाई पहुंचा दिया 72 के पास। ला यार क्या बोल रहे हो यार? अबे हाँ ये हुआ है, ये हो चुका है पाकिस्तान में। ये कब हो यार? ये आज हुआ है। अच्छा ये कैसे हो सकता है यार? हाँ ना यार, भाई साहब मतलब सोचने वाली भारत बात। के हाथों पाकिस्तान में कोई बंदा सेफ नहीं है। हाँ वॉच करते हैं भाई, ये तो देख ही पता लगेगा भाई साहब, यानी भारत ने अभिनंदन का बदला ले लिया। वॉच करते कौन करते स्टार्ट। आज से चंद साल पहले जब पुलवामा का वाकया हुआ, अभिनंदन जब पकड़ा गया तो उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया अभिनंदन को। वहाँ हमारी फौज के उस वक्त के कैप्टन और अब मेजर मोइज अब्बास, उसको अननोन गनमैन ने मार गिराया। वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर को पाकिस्तान में जिनका जहाज गिरा था अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है? गुज़िश्ता चंद सालों में भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग करवाई है, जिसके सबूत दफ्तर खारजा दुनिया भर के सामने रखे। बहुत नुकसान हुआ, शहादतें तो बहुत हुई हैं। इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, क्योंकि इस मेजर की जो फेम है वो अभिनंदन है, वो एक परेशानी वाली बात है। हिंदुस्तान के जो ऑफिसर्स होते हैं इंटेलिजेंस के, वो चूंकि गुज़िश्ता 30-40 बरस से यही काम करते चले आते हैं, उनकी इंस्टिंक्ट्स डिफरेंट हो जाती हैं। हमारे इंटेलिजेंस के लोग जो हैं उनके पास वो इंस्टिंक्ट्स नहीं है जो रॉ के और आईबी के इदारों के हेड्स के पास इंस्टिंक्ट। भारतीय स्पोर्ट जो टीटीपी को और बीएलए को हासिल है वो कोई ढकी छुपी नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए अब ये उनका बेहतरीन हथियार ये है कि वो टीटीपी और बीएलए को फंड करते हैं, उनको असला देते हैं और पाकिस्तानी इलाकों में हमला करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार। जब पाकिस्तान ने पुलवामा करवाया था तब भारत ने बदला लेने के लिए बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और हमने बहुत डैमेज किया था पाकिस्तान। और हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 को गिरा दिया था और इसी के चलते उनका जेट भी गिर गया था। और फिर अभिनंदन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सेफली पैराशूट के जरिए लैंडिंग की, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया था। और जिस मेजर ने उन पर हाथ उठाया था, कल उसे एक अननोन बंदे ने ऊपर पहुंचा दिया। ये खबर सुनने के बाद तो हमारे देशवासियों को बहुत खुशी मिली होगी, क्योंकि पाकिस्तान के लोग इस बात को लेकर बहुत मजाक उड़ाते रहे कि हमने इंडियन पायलट को पकड़ा, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने उनसे छुपा लिया कि अभिनंदन ने ही F-16 को गिराया था, वो भी अपने MiG-21 से, जो कि उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो जब से ये खबर आई है पाकिस्तानी मीडिया में मातम का माहौल है, क्योंकि वो अब कभी मजाक नहीं उड़ा पाएंगे। उन्होंने केवल 2 दिन के अंदर अभिनंदन को वापस कर दिया था, क्योंकि हमारी सरकार ने वार्निंग दी थी अगर वापस नहीं आया तो बहुत बुरा होगा पाकिस्तान के साथ। और आपने तो वो सुना ही होगा जो उनके पार्लियामेंट में एक MP ने। दोस्तों कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर को पाकिस्तान में जिनका जहाज गिरा था, वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये उनकी जारी बात है, शोहरत ये बन गई हुई थी कि यार ये जो बंदा है ना, इसने अभिनंदन को उस वक्त अरेस्ट किया था। हमारे फौजियों पर तो देखें बहुत हमले हो रहे हैं, इतने हमले होते होंगे कि शायद आपकी सोच है या आप ये तसव्वुर कर सकते हो कि हमारे फौजी कितने को जो है ना उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है या ये एक रूटीन में वो मौजूद थे एक जगह पे, तो वहां पे हमला हुआ और वो उनकी जान चली गई। कहा जाता है कि वो एक वजीरिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे, उसे बोलते हैं सरारोगा एरिया। उनके साथ एक लांस नाइक है, वो भी शहीद हुआ। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे साउथ वजीरिस्तान में, जहाँ पे वो समझते थे कि 11 टेररिस्ट मौजूद हैं। ये जो टेररिस्ट हैं, जारी बात है, इनको डील करने की जिम्मेदारी थी वो मेजर मोइज शाह, इनका नाम है, चकवाल से हैं, वहां से दी गई। जिन लोगों को नहीं पता, चकवाल वो इलाका है जहां से इंडिया के साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब थे, और चकवाल और जहलम और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत ज्यादा है। और वैसे भी देखें जंगें हो जाती हैं, लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली उस बंदे का
शहीद होना, जिसने अभिनंदन को गिरफ्तार किया उस वक्त, यानी भारत का ये कोई थोड़ी बंदे को ना सी पकड़ो। एक हाथ भी न लगा चीज है जिसको डर मैं के मारे। वाकई स्टडी करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या कोई इसके पीछे लॉजिक, कोई चीज तो नहीं है, कोई ऐसा डरा तो वही नहीं है वही जो, चीज़ों और जैसे कहते हैं ना, पूरी भारत के हम खिलाफ कहें ना कि यार बोले, ये ये ना क्या वो भी उड़ा दें। गेम क्या है पीछे, समझ रहे हैं, गेम क्या है पीछे, क्या ये रूटीन का हमला था, रूटीन की चीजें थी, या कि इसके पीछे कुछ है। कि पाकिस्तान जो है उसको इस चीज को थोड़ा सा स्टडी कराना चाहिए कि ये हुआ क्या है, क्योंकि इस मेजर की जो फेम है वो अभिनंदन है। तो अगर अभिनंदन इसकी जो फेम है, तो क्या देखिए इंडिया जो है इसमें वो रिवेंज लेना वो भी नहीं भूलता, या फिर ये है कि ये बंदा भारत टेक्निकली रिवेंज ही लेता है। इस ऑफिसर की वहां पे जान चली गई। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है वो तो टाइम ही बता सकता है, लेकिन ये पता है कि मेजर साहब जो है उनको शहीद कर दिया गया है। और ये खबर बड़ी नॉर्मली ये पता नहीं चलती, लेकिन ये खबर आई है। शहादतें तो बहुत हुई हैं, बहुत नुकसान हुआ, पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ जो पाकिस्तान की जंग है ना, इसने तो पकड़ के तबाही उतार के रख दी। पाकिस्तान की फौज को बैटल हार्डन भी बनाया है इसने, लेकिन इसका नुकसान भी बहुत हुआ है। पाकिस्तान बड़े तगड़े तगड़े पाकिस्तान के ऑफिसर जो है ना, तगड़े तगड़े, उनकी जाने चली गई है। मैं आपको बात बताऊं, ये कोई मजाक चीज नहीं होता। तगड़े तगड़े आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स, नेवी, मतलब इस तरह के। देखो ना भाई, मैं तो डर गया हूँ, मैं खुद डर गया हूँ भाई साहब इस चीज को लेके। ये क्या हुआ है, मतलब ये कि अच्छा उन पे अटैक हुआ है और खत्म कर दिए। तब वाकई हुआ था जब अभी नंदन साहब इधर नहीं आए थे, वही ना भाई साहब, वो फिर उनको पकड़ लिया था, ये वही कैप्टन था, और आज इसकी खबर आ गई कि इसकी डेथ हो गई। ये क्या भाई, ये कैसे हो सकता है? मतलब कि अगर हम लोग हिस्ट्री देखी जाए, मतलब हिस्ट्री अगर देखी जाए, तो भाई साहब भारत ने पाकिस्तान में उन लोगों को टारगेट किया, उन लोगों को उड़ाया जिन्होंने भारत को नुकसान दिया, और किसी को जिनमें मुल्ले शुल्ले बड़े थे, तो भाई साहब उनको भारत के द्वारा हिट किया गया। ये तो भाई साहब सारे पता है, सबको पता है भाई साहब, इन्होंने हिट किया क्योंकि भारत कहता है चलो हिट किया, माना कोई सबूत दे दो। सबूत का पता ही नहीं चलता, बंदा ठोक के चला जाता है। वही ना, भारत को कहता है भाई सबूत दो, हमें तो सबूत चाहिए। भारत की रॉ ऐसे ही नहीं दुनिया की पहले पे आती है। अब देखो भाई, अब मेजर साहब जो थे जिन्होंने अभिनंदन को पकड़ा, तो उस टाइम वो कैप्टन थे, उनको तरक्की करा के मेजर पे दे दिया गया, तो देखो आज उनकी भी डेथ हो गई। देखो उधर भी चीज महफूज नहीं है। इंडिया कितना तेज है, कितनी तेज काम कर रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा। सीधी मोदी जी ने एक ही बात बोली हुई है, जो हमारा दुश्मन है वो नर्क में भी बैठा हुआ है ना, तो उसको उधर जाके हम वो देख ले ना, अपने सोच ना क्या क्या हो रहा है इधर। हम महफूज है, हमारी आर्मी चीमा की भी आज फटी हुई थी, कहता को भाई साहब ऐसी वैसी बात ना करो, ये ना मैं ही ना रम्मट होगा जाऊं। लेकिन भाई साहब बात तो इधर है ना कि भाई वहां पर वो थे टीटीपी वालों ने उन पे अटैक किया और उनकी हो गई डेथ, खत्म हो गई। यार इधर आपको पता है साल 2-3 सालों में कितने ठोके गए। ओहो बहुत ज्यादा। लेकिन ये वो बंदा हिट हुआ है जिसने अभिनंदन को पकड़ा था। लेकिन वही बात है कि भाई साहब 100 चीजें हो सकती है, लेकिन भाई साहब इस टाइम हमारे पाकिस्तान में हालात तो सीधे नहीं है ना। बिल्कुल 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 सही। बीएलए, टीटीपी, पता नहीं कौन कौन सी बकचोदियां इस देश के अंदर चल रही हैं। छोटा सा इतना सा देश है और बकचोदियां इतनी बड़ी। वाह क्या हुआ, सही बोले। ये अजीब तो बकचोदियां दुनिया के देश में वही ना, इधर चल रही है। आटे की कमी, चीनी की कमी, ऊपर से पानी की कमी, बिजली की कमी, गैस की कमी, हर चीज नहीं है। ऊपर से जो टीटीपी और बीएलए वालों ने हमारे नाक में दम किया हुआ है वो अलग। बस हमारे अपनी करतूत। लेट सपोज यार, देखो बात तो सीधी है, देखो कोई सबूत नहीं है इस बात का कि भारत ने करा दिया। चीमा भी बोल रहा है भारत ने क्या करा दिया, ऐसी बात नहीं है कि भारत ने करा दिया है। लेकिन वही बात है कि वही बंदा टारगेट हुआ है जिसने भाई अभिनंदन को पकड़ा। यार बात सुनो, इस टाइम भाई साहब टीटीपी भी भारत से मदद मांग रहा है, बीएलए वाले भी मदद मांग रहे हैं। क्या पता भाई साहब इन्होंने भारत को खुश करने के लिए उसको मार दिया। ये भी हो सकता है भाई साहब हम भारत को खुश करेंगे, भारत हमारी मदद करेगा, लेकिन भाई साहब भारत भाई साहब किसी देश में मस्ती इस तरह की नहीं करता। बिल्कुल भारत ये बड़े शरीफ हैं भाई साहब इस मामले में भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब वो करता है अपने दुश्मनों को साइड पे हटाता है वो बात है, लेकिन वो इस तरह से काम नहीं करता चीमा साहब। भारत ऐसा काम कर ही नहीं सकता। और यार हमेशा इंडिया पीस की बात करता है। हाँ, तो वो ऐसा काम क्यों करेगा, उसको क्या फायदा। हर टाइम पे पीस की बात। उस मेजर ने भारत का क्या ऐसा बिगाड़ दिया था तो क्या हुआ। ये तो वॉर में होता है। हमारे जब 93,000 सोल्जर भारत के अंदर
गए थे, सरेंडर हुआ था, तो भाई साहब उनके पिछवाड़े लाल किए थे। ये तो बात सच है, यहाँ के फौजी खुद बताते हैं, कहते हैं भाई साहब हमें लाल कर दिया था। बिल्कुल ये होता है, लेकिन वही बात है कि भाई साहब हालात बड़े टाइट है, डर का माहौल है। आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम कहते तो